हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। महा मॉडल पेपर नंबर 7 दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होंगे 2022 में पीटीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए मेरे प्यास, तो यदि आप ये मॉडल पेपर तैयार करते हैं सारे के सारे, यदि आपने पिछले मॉडल पेपर भी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। और यकीन मानिए मेरे पास, तो यदि आप रेगुलर रूप से देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और हमारा यही टारगेट है, अब की बार पीटीटी पार, अब की बार पीटीटी पार। तो चलिए मेरे पास, तो एक इसी मोटिवेशन के साथ में चलते हैं, अब की बार पीटीटी पार। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके और सारी की सारी क्लासेस मिल सके। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, शाम 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 7 बजे शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना, और 8 बजे आपकी ये महा मॉडल पेपर जीके का, और 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो ये सारी की सारी क्लासें यदि आप रेगुलर रूप से लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है और सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा दोस्तों, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं और एक तरफ आपको चोटियाँ दे रखी है, ठीक है ना। शेर, जरगा, तारागढ़ और रघुनाथगढ़ जो पर्वत हैं, और एक तरफ आपको चोटियाँ दे रखी है। बताइएगा दोस्तों कौन सा यहाँ पर की मैच करेगा। मैं आपको यहाँ पर जो भी दे रखा है, चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अच्छे से पूरा का पूरा। बताइएगा दोस्तों आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए मेरे प्यास, तो करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर शेर दक्षिण पहाड़ियों तथा आबूखंड पर स्थित है चोटी, ठीक है, शेर, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो जरगा यहाँ पर मेवाड़ की पहाड़ियों पर। तारागढ़ की बात करें तो मेरे प्यास, तो मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है, मध्य अरावली प्रदेश। और रघुनाथगढ़ की बात करें तो मेरे प्यास, तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ताल छापर और परिहारा रन क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है बताइएगा मेरे प्यास। तो शेखावाटी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, ऊपरमाल क्षेत्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। शेखावाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यास। तो आंसर देते रहिएगा, सभी को आंसर देना है और अच्छे से एक बार से क्लास को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी जुड़ सके और क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है बीएसटीसी पीटीटी में ये क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 30 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो सिंपल से क्वेश्चन है और एग्ज़ाम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम क्या है बताइएगा दोस्तों। गुड़गांव नहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें, राजस्थान नहर का नाम बदलकर मेरे प्यास तो क्या रख दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, व्यास, रावी, सतलज या फिर सिंधु। सही आंसर फरमाइएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 सतलज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए।
पश्चिमी शुष्क प्रदेश में चितरी जनसंख्या का कारण जलवायु की विषमता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव उच्चावच का पड़ा है। या फिर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग मृदा अपरदन से प्रभावित है। या फिर आपका पश्चिमी मरुस्थल के धरातलीय स्वरूप में ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियाँ या फिर चट्टानों की प्रधानता है। बताइएगा दोस्तों कौन सा असत्य कथन है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो पश्चिमी मरुस्थल में धरातलीय स्वरूप ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियाँ युक्त नहीं है मेरे पास। तो पश्चिम में तो मैं क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों दोहरे हैं, क्या दोस्तों दोहरे हैं। पश्चिम में तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोहरे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, 3 पाई जाती। कितनी दोस्तों, 3 ऋतुएं आती है राजस्थान में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान की किस मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? किस मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? दोमट, काली, बलुई या फिर लाल, पीली। करेक्ट आंसर बताएगा किसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही आंसर की बात करें तो दोमट मिट्टी में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जैविक पदार्थ, मिट्टी निर्माण की अवधि, स्थानीय जलवायु या फिर स्थलीकृत कृति। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 जैविक पदार्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व में की जाती है? जन्माष्टमी, दीपावली, महाशिवरात्रि या फिर दशहरा। सही आंसर बताइएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 दशहरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थार का वृक्ष कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बेर, रोइडा, खेजड़ी या फिर खजूर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 खेजड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइएगा दोस्तों। जैसलमेर, नागौर, चूरू, बीकानेर। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, राड़ी, बीड़, बाघ और हाका आदि क्या है? कृषि क्षेत्र है, ओरंग क्षेत्र है, अभ्यारण्य व निषिद्ध क्षेत्र के प्रबंध की पद्धति है या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 अभ्यारण्य व निषिद्ध क्षेत्र के प्रबंध की पद्धतियां हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहें और लाइक वाइक भी कर दें। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक वाइक करते चलें, ठीक है ना। राजस्थान में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर। सही आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी जिप्सम की खान कहाँ स्थित है? मेड़ता, नागौर, दरीबा, विसरासर, बीकानेर या फिर जामर कोटड़ा? करेक्ट आंसर बताइएगा। जिप्सम की खान कहाँ स्थित है बताइएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 विसरासर, बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा योजना है रामगढ़, मोहनगढ़, गीरल या फिर अमर सागर? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 अमर सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मीराबाई को रचना में किस भाव की प्रधानता है? आंसर दीजिएगा। विरह, श्रृंगार, माधुर्य या फिर वात्सल्य? सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास तो माधुर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। ओसिया वैष्णव एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है बताइएगा दोस्तों। ओसिया वैष्णव एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है बताइएगा। पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? करेक्ट आंसर बताइएगा। पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 ओसिया मेरे पास तो जोधपुर में है, आप सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इस सामने, बालक राव द्वारा निर्मित जोधपुर किले की झील है कौन सी है? बालक संबंध, कायलाना, उमेद सागर या फिर सरदार संबंध? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बालक संबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल संबंध है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्निकुंड प्राप्त हुई है, यज्ञ वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है बताइएगा दोस्तों। बेराट से, बालाथल से, आहड़ से या फिर कालीबंगा से? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्निकुंड मिला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से या फिर समानता के अधिकार से? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो 51A अनुच्छेद में मेरे पास तो मूल कर्तव्य लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24,
मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या फिर विधिक स्वीकृति, कौन सी स्वीकृति प्राप्त नहीं है मेरे पास? तो आंसर दीजिएगा। आंसर बताइएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, एक अर्ध सदस्य प्रतिदिन वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण क्या होता है मेरे पास? तो बताइएगा। सही आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के सदस्यों का काल कितने वर्ष का होता है? 3, 4, 5, 6 करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो 6 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का काल है जो कि कितने वर्ष का होता है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 1952 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राममोहन राय, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 राजा राममोहन राय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स, राजा राममोहन राय, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी? करेक्ट आंसर बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सती प्रथा की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइएगा आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न में से स्वदेशी शिक्षा किस काल की विशेषता है? प्राचीन काल, ब्रिटिश काल, मध्यकाल, या फिर आधुनिक काल? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटिश काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? 1922, 1917, 1927, 1932? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 131 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 1 1922 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह, शाहजहाँ, या फिर लॉर्ड डलहौजी? करेक्ट आंसर बताएगा। सही आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीटी रोड का निर्माण मेरे प्यास तो शेरशाह ने कराया था, शेरशाह सूरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस समय या फिर किस सन में लड़ा गया था? 1498, 1530,
1526 या फिर 1556 ईस्वी, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1526 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। किस बादशाह ने मयूर सिंहासन बनवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पर बोला गया है कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं और एक तरफ आपको दे रखे हैं राज्य, कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि धनुषकोडी बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। पारादीप है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन आंध्र प्रदेश, कोचीन केरल, कौन सा यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ये आपका गलत है, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्राचीन बंदरगाह है नगर भृंगु कच्छ किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ था? कावेरी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताइएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड, पंचेत, भांगड़ा नागर या फिर नागार्जुन, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर, सागर, माही सागर, गांधी सागर या फिर निजाम सागर, करेक्ट आंसर बताएगा। सही आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 138 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 गांधी सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित जो जलाशय है उसको गांधी सागर कहा जाता है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कावेरी नदी, करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी रणजीत आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर एजियन सागर, करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 मृत सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थायी इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है? स्थायी इकाई को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? सीपीयू, कंट्रोल, आउटपुट या फिर मेमोरी, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो स्थायी इकाई है मेरे पास, तो स्थायी मतलब कि मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पोलियो बंदर, प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता या फिर टेपवर्म सुअर, करेक्ट आंसर बताएगा। कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो पोलियो मेरे प्यारे दोस्तों किससे होता है दोस्तों? पोलियोमिलाइटिस से होता है, ना कि बंदर से। बंदर से नहीं होता है। पोलियो क्या है दोस्तों? वायरस।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है? शार्क, व्हेल, उड़न मीन या फिर अश्वमीन? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 व्हेल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायरस की एक विशेषता यह भी है कि यह केवल पोषी में तीव्र गति से वृद्धि करता है। यह पोषी या फिर होस्ट के बाहर जीवित नहीं रह सकता, या फिर यह बैक्टीरिया से बड़ा होता है, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर 1, यह केवल पोषी में तीव्र गति से वृद्धि करता है। ठीक है ना दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो जीवित रहेगा उसी में ये तीव्र गति से जो कि, या फिर जो पोषण लेता रहेगा, या फिर जो भी उसी के गति में उसी में जो कि वृद्धि से यहाँ पर जो कि गति करेगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है? ग्लूकोज, न्यूक्लिक अम्ल, मांड या फिर सेल्यूलोज? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लकड़ी में। लकड़ी में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ए, बी, ओ या फिर AB? मतलब कि जो रक्तदान सभी को कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं? मतलब कि जिनका रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, वो कौन से होते हैं बताइएगा दोस्तों। कौन सा ग्रुप होता है बताइएगा? O ग्रुप होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसका भी ब्लड ग्रुप O रहता है उसको किसी को भी वो चढ़ाया जा सकता है। A वाले को भी चढ़ाया जा सकता है, B वाले को भी और AB वाले को भी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से या फिर जड़ से? करेक्ट आंसर बताइएगा। कपास के रेशे मिलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कपास बीज में से निकलता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में लड़का पैदा होगा जब माँ का पोषण गर्भाशय में अधिक पौष्टिक होगा, पिता माँ से अधिक शक्तिशाली होगा, या फिर बच्चे में XY गुणसूत्र हो, या फिर बच्चे में XX गुणसूत्र हो? बताइएगा। कब होगा लड़का पैदा? बताइएगा दोस्तों, क्या होगा जब लड़का पैदा होगा? मेरे प्यारे दोस्तों जब XY गुणसूत्र होंगे बच्चे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा दोस्तों? लड़का होगा। और यहाँ पर ये XX होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? लड़की होगी। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है, इसमें लोहा पाया जाता है, या फिर इसमें कैल्शियम होता है? बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, इसमें एंटीबॉडी होती है, इसीलिए बच्चा क्या है दोस्तों? पौष्टिक, उसे यहाँ पर जो कि लड़ने के लिए या फिर शक्ति देने के लिए उसे एंटीबॉडी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें क्या है दोस्तों? एनर्जी और अच्छे से आती है और शिशु के लिए लाभप्रद होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, ट्राम्बे या फिर कलपक्कम? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 ट्राम्बे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न किए हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो आज ही आप लाल बटन दबाकर नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेस मिलती रहे पीटीटी बीएसटीसी की। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने नहीं किया मेरे प्यास तो वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर करें क्लास को, ठीक है ना। अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लें, वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी PDF नोट्स है वो मिल सके मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।